चलिए फ्रेंड्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर इसको शुरू करने से पहले एक बार बेसिक फॉर्मूलेज लॉग के रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है हमारा लॉग ए माइनस बी, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए बी अपॉन सी क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। इसी तरह लॉग ऑफ ई हमारा होता है 1 के बराबर। तो ये सब बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। तो चलिए देखते हैं हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास u और v दो फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएबल है x के रिस्पेक्ट में। और अगर fx इज इक्वल टू u की पावर v इस तरह का कोई फंक्शन गिवन है तो हम fx को y मान लेते हैं और फिर dy बाई dx हमें निकालना है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो y हो जाएगा हमारा u की पावर v। अब अगर हम दोनों साइड log लेंगे तो log y इज इक्वल टू v log u हो जाएगा, क्योंकि log u की पावर v है तो जो पावर होती है वो log के आगे आ जाती है, यानी v log u इसको लिख सकते हैं। यानी हमने कुल मिला के log y को v log u लिख दिया। अब ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, दोनों साइड हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1 अपॉन y, और क्योंकि ओरिजिनली हमारा log x होता है, log y आते ही हमने उसका डिफरेंशिएशन तो कर दिया 1 अपॉन y, पर y का भी हमें एक बार करना पड़ेगा, यानी कि dy बाई dx। इसी तरह एक साइड अगर हम देखें तो dy बाई dx ऑफ v log u हमें करना है। इसको भी उसी तरह करेंगे, पहले v को करेंगे और फिर log u को साइड में रखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर log u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को साइड में रखेंगे, यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी हमें लगाना है। तो वो फिलहाल हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे करना है। उसके बाद का स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, dy बाई dx हमें चाहिए, तो हमने y को इस साइड भेज दिया, तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको y ऐसे ही नहीं रहने देंगे, जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू गिवन है ओरिजिनल क्वेश्चन में उस y की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u टू द पावर v डी बाई डी एक्स ऑफ v log u। ये तो समझाने के लिए था। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax साइन क्यूब x इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 3। इसको डिफरेंशिएट हमें करना है, dy बाई dx निकालना है। तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y क्या हो जाएगा हमारा, लॉग ऑफ ई टू द पावर ax इंटू साइन क्यूब x इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 3। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास a इंटू बी के फॉर्मेट में है, तो क्या करेंगे, log ऑफ e टू द पावर ax प्लस log ऑफ साइन क्यूब x प्लस log ऑफ 2, बल्कि यहाँ पे डबल log हो जाएगा, log ऑफ log 2x प्लस 3। अब ये फॉर्मेट आने के बाद हम क्या करेंगे, e टू द पावर ax है, log e की पावर ax है, तो क्या करेंगे, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, यानी ax इंटू log e। और log e की वैल्यू होती है हमारी 1 के बराबर, यानी ax इंटू 1, तो इसको डायरेक्टली केवल ax ही लिख सकते हैं। प्लस log ऑफ साइन क्यूब x को हम 3 log ऑफ साइन x लिख देंगे, प्लस log ऑफ log 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। तो इस स्टेप तक आने के बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, और ये उसी फॉर्मेट में करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। तो इसको आप ट्राई कीजिए एक बार खुद से। log y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और फिर y का dy बाई dx। a इंटू एक्स का a हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी a इंटू 1 1 हो गया। 3 इंटू लॉग ऑफ साइन x का 1 अपॉन साइन x, और फिर साइन x का भी बगल में करेंगे तो cos x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ, इसको अगर हम x की तरह ट्रीट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, अगर उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जाके, y इंटू a प्लस 3 cos x अपॉन साइन x को हम cot x लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 2x प्लस 3 हो गया ये, और
ऊपर हम देख रहे हैं log ऑफ 2x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3। और फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो भी टर्म अंदर है, क्योंकि इनिशियली तो log x होता है पर यहाँ 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, x का 1 और 3 का 0। तो अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। y हमारे पास क्या गिवन है, e⁴ax sin क्यूब x log 2x प्लस 3, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा log u इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर है 1/2, तो अगर log लेंगे, log इंटू एक्स की पावर 1/2 अगर है तो ये हो जाता है 1/2 log x। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 log, जो भी ऊपर वाले टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि log ऑफ tan इनवर्स x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाला माइनस में आएगा, माइनस log ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब ये वाले स्टेप के बाद हमें नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। 1/y dy/dx हो जाएगा इस तरफ, और इधर हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा, log ऑफ tan इनवर्स x का 1/tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का भी बगल में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/x स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी बगल में करेंगे तो 2x प्लस 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। log ऑफ साइन एक्स क्यूब का 1/sin एक्स क्यूब, और फिर sin एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, cos एक्स क्यूब। इनिशियली तो sin x होता है, यहाँ पे क्यूब है यानी x क्यूब का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx हो जाएगा हमारा, y अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड जाके, और y की वैल्यू जो भी है वो हम लिख देंगे, यानी कि विद इन रूट्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/sin एक्स क्यूब इंटू 1/2 है, तो अगर इसको हम साइड में यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा कॉट एक्स क्यूब के बराबर, और यही हमारा इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, e⁴x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और हमें फिर कुछ प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम log लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ e⁴x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ वाई। अब x प्लस वाई जो है हमारा वो आगे आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू लॉग ई, और log ई की वैल्यू 1 होती है, तो x प्लस वाई यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा log x प्लस log y। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ x यानी कि 1, और dy/dx हो जाएगा यहाँ पे। log ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/x, और log ऑफ y 1/y तो होगा, पर साथ में dy/dx भी होगा। अब हम सारे टर्म्स dy/dx के एक तरफ ग्रुप कर लेंगे, तो dy/dx माइनस 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। ऑल राइट, तो यहाँ से अब हम dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x माइनस 1। अब इतना करने के बाद हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 1/y, और ये हो जाएगा 1 माइनस x/x। तो dy/dx यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, y इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1, और हमें यही प्रूव भी करना था, तो वही हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर, यानी हेंस प्रूव्ड।
तो आई होप आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा। ये उतना टफ भी नहीं है, बस आपको लॉग लेना है बोथ साइड, उसको रीअरेंज करना है और उसके बाद नॉर्मली जैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर e और e की पावर भी है माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग y किसके बराबर हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x के। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और आप देख रहे हैं यहाँ पे RHS में प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1/y dy बाई डी एक्स और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को साइड में रखें तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, प्लस log x को साइड में किया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर को भी, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनली तो x होता है, तो जो भी x की जगह आया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा y इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जो भी वैल्यू है वो पुट करने के बाद, y की वैल्यू है x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों में से हमारे पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको भी बाहर लिख लेंगे। हो जाएगा 1/x प्लस माइनस इज माइनस 2x log ऑफ x, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जो कि दिखने में तो एक जैसे हैं पर थोड़ा सा अंतर है सब में। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं कैसे करना है। पहला वाला हमारा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, लॉग लेंगे बोथ साइड, तो लॉग y जो है वो हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x को साइड में किया log x का 1/x प्लस log x को साइड में किया x का होता है 1, यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस, क्योंकि x और x कैंसिल होके 1 हो गया, 1 प्लस log x, और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। ये हमारा पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। अब दूसरा पार्ट कैसे करना है चलिए अब वो भी देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करना है। इसमें भी हम log लेंगे बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू x, जो ये वाला x है वो आगे आ गया, log ऑफ x टू द पावर x। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, log y हो जाएगा x इंटू जो ये वाली पावर थी वो भी आगे आ जाएगी, क्योंकि log x की पावर समथिंग, ऐसे लिख सकते हैं इसको m इंटू लॉग एक्स। तो इसी तरह log x की पावर x के लिए हमने x log x लिख दिया, यानी ये ओवरऑल हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, और x स्क्वायर को साइड में रखेंगे, log x का 1/x प्लस log x लिखा साइड में रख के और x स्क्वायर का 2x। फाइनली ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, और x यहाँ से कैंसिल, x प्लस 2x log x हो गया। y की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा x टू द पावर x टू द पावर x प्लस 2x log x। तो दो पार्ट्स तो हमारे सॉल्व हो गए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो तीसरा एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर यहाँ पे सॉल्यूशंस देख लीजिए। तो पिछले पार्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x तो था, पर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था।
अब ब्रैकेट ना होने की वजह से देखिए सॉल्यूशन में क्या अंतर आ जाएगा, log y इज इक्वल टू, बोथ साइड log लेंगे, log ऑफ x टू द पावर x टू द पावर x, पावर आगे आ जाएगी जो भी पावर है, यहाँ पे x की पावर x log ऑफ x हो जाएगा ये। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x को साइड में रखेंगे, log x का 1/x प्लस log x को साइड में किया, d बाई dx ऑफ x टू द पावर x, यानी 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x अपॉन x प्लस log x इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में यही किया था सॉल्व, x की पावर x का डिफ्रेंशिएशन x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/y जो था उसको दूसरे साइड भेजेंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ से आप देख रहे हैं x की पावर x कॉमन आ रहा है तो x की पावर x बाहर लिख दिया, और 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू log ऑफ x। अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x इंटू x टू द पावर x, और ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू log x। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आंसर आ रहा है यहाँ पे, x टू द पावर x टू द पावर x और इंटू x टू द पावर x आ रहा है, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।